गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ग्रुप पर। आइए, इससे पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी प्रोनाउन को लेकर के। प्रोनाउन की हमने स्टार्टिंग की थी, प्रोनाउन शुरू किया था। प्रोनाउन का सबसे पहला जो प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा था, कैसे नॉमिनेटिव होते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे पॉजेसिव होते हैं। और आज उसी के आगे हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बात आपको बता दें, इसके कई टाइप हैं, एक एक करके हम टाइप आगे सीखेंगे, लेकिन आज भी हम इस पर बात करने वाले हैं, इसी पर्सनल प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन पर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पर, तो आपने कल जब क्लासिफिकेशन देखा था तो आपने जब पॉजिटिव का देखा, आपने नॉमिनेटिव देखा, आपने ऑब्जेक्टिव देखा, लेकिन जब हम पॉजिटिव देख रहे थे तो उसमें दो दो चीज़ें आ रही थी। माई आ रहा था तो माइन आ रहा था, योर आ रहा था, योर्स आ रहा था। ठीक है, हिज में मान लो हिज ही था, हर था तो हर्ष आ रहा था, डियर था तो डियर्स आ रहा था। आखिर ये चीज़ें क्या है, दो दो क्या है? अगर दो हैं तो इनका अलग अलग प्रयोग होता होगा, उनका यूज क्या है, सिर्फ इतनी सी बात को आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, माई देखा तो माइन देखा। ठीक है, योर देखा तो योर्स देखा। आपको देखो बता दें, जो माई है, योर है, हर है, अवर है, अवर का अवर्स होता है। अच्छा, सब लिख दो एक बार ताकि समझ में आए। अवर, अवर्स, डियर, डियर्स। हो गया बच्चा, यू हो गया यू, हर, हर्ष। ठीक है, इट्स में सिर्फ इट्स ही होता है, ये चीज़ है। हिज में सिर्फ हिज ही होता है, ही वाले ब्लॉक में, सॉरी। तो फिर यहाँ से आपने क्या देखा, ये चीज़ है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सभी क्या थे, प्रोनाउन थे, मैंने कल आपको बताया था। तो आखिर अगर माई है, माइन है, तो इसका कुछ अलग अलग अपना उपयोग होता होगा, यूज होता होगा, वो हम भी सीखेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, जो हिज है, इट्स है, माई है, योर है, अवर है, डियर है और हर है, ये सब प्रोनाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक है, इन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, संबंधवाचक विशेषण भी होते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम भी हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ ये क्या है, ये संबंधवाचक विशेषण भी हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी ये सब काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या है, मैं भी आपको तब तक संक्षेप में बताऊंगा, हालांकि एक एडजेक्टिव भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, इस पर हम भी आगे पूर्णतः बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के तहत समझा रहा हूँ कैसे कैसे इनका यूज होता है। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, दिस इज माई बुक। लेकिन पहले आपको देखो, माई अगर आप देखेंगे तो माई क्या है, मैंने पहले कहा इस बुक पर अधिकार दिखा रहा है। किसका अधिकार दिखा रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है। तो माई क्या है, प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक, ये बात हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर एडजेक्टिव ऐसे है, एडजेक्टिव ऐसे है, हमने आपको भी बताया था उस दिन एक दिन, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये बुक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, बुक है क्या है, एक नाउन है। और ये विशेषता किसकी है, बुक की विशेषता क्या है, ये मेरी बुक है। ठीक है, बुक की विशेषता क्या है, बुक की क्वालिटी क्या है कि ये किताब किसकी है, मेरी है। तो कहीं ना कहीं अधिकार होने के साथ साथ ये इसकी विशेषता भी दिखा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि माई एक प्रोनाउन भी है और माई एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, हाँ। और कैसा एडजेक्टिव, कैसा प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और संबंधवाचक विशेषण में भी इसके काउंट करते हैं, इसलिए से हम संबंधवाचक विशेषण भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कह दूं कि दैट्स हिज हाउस, ये उसका घर है, तो हाउस पर किसका, हिज, तो हिज एक प्रोनाउन भी है और हिज एक क्या है, विशेषण का भी भूमिका यहाँ पर अदा करेगा। अच्छा, अब माइन का यूज कहाँ करेंगे। अगर इसी बात को मैं बोलूँ, यहाँ लिखा है कि दिस इज माई बुक, अगर मैं ऐसे ना बोल के ये बोलूँ कि ये किताब मेरी है या ये मेरी किताब है, दोनों बातें एक ही हैं, ये मेरी किताब है या ये किताब मेरी है। तो अगर, लेकिन ये लिखा, इसका मतलब है दिस इज माई बुक या मेरी किताब है। लेकिन अगर बोलूँ कि यह किताब मेरी है, तो क्या बनूँ, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई, गलत है। ठीक है, आपको बता दें, जो माई है, जो मैंने भी लिस्ट आपको जो बना के दिखाई थी, लिस्ट में जिनमें पीछे एस नहीं लगा, माई, माई नहीं, माई, आवर, माई, आवर, योर, हर, डियर,
इन सबके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक नाउन आना जरूरी होता है। माई खाली नहीं होगा, इसके पीछे कोई ना कोई एक नाउन आना जरूरी है। माई बुक आ जाए, माई रूम आ जाए, माई हाउस आ जाए, माई पेन आ जाए, ठीक है, कुछ आए, मतलब इसके पीछे किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। लेकिन अच्छा, लेकिन ये तो बात भी सही है, ये किताब मेरी है, तो फिर अब यहाँ पे क्या लगाया जाए? तो यहाँ पे हम माई का यूज न करके क्या लगा देते हैं? माइन लगा देते हैं। इनके बाद नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, इनके बाद नाउन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इनका यूज है, ठीक है। अब हम अगर बोले कि दिस बुक इज माइन, तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, दैट, एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि दैट कार इज, दैट कार, वो कार, इज माने है किसकी? हर माने उसकी, ठीक है। अब देखो ये हर क्या है? अभी मैंने कहा हर के, अगर हर आएगा तो उसके पीछे एक नाउन आना जरूरी है, ठीक है। हर आएगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आना जरूरी है। तो केवल हर नहीं आ सकता, अंत में अगर आ रहा तो उसके पीछे फिर क्या है? हर नहीं, हर्ष आएगा। ये इनका यूज है माइन, हर्ष, अवर्स का, ठीक है। एक एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, जैसे कुछ बोलिए कि दिस बोर्ड इज अवर्स, ठीक है, दिस बोर्ड इज अवर, तो आप अवर्स, अवर नहीं बोलेंगे, अवर्स बोलेंगे, ठीक है। ये चीज इसके अंदर होती है। उसके बाद आपको बताएं, तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद इसी वाली सारणी में हमने देखा था कि जो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन थे, ही, सी, इट, दे, तो हमने कहा था ही का प्रयोग किसके लिए होगा? एक वचन होना चाहिए और मैस्कुलिन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए और मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं जेंडर में, मतलब पुल्लिंग होना चाहिए। सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन हो, और कैसा हो? मैस्कुलिन हो, पुल्लिंग होना चाहिए। तब हम उसकी जगह पर, ऐसे नाउन को अगर हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह पर फिर हम ही को लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर के साथ साथ वो फेमिनिन है, मतलब स्त्री है कोई, जैसे सीता है, सीता एक वचन होती है, उसे मुझे रिप्लेस करना है किसी नाउन से, तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? ही नहीं बल्कि सी का यूज करेंगे। मोहन है, मोहन लड़का होता है, एक वचन है और साथ साथ में लड़का है तो मैस्कुलिन है, इसलिए हम उसकी जगह पर ही का यूज करेंगे। तीसरी चीज इट, इट के यूज को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले उसके पहले दे देख लेते हैं। दे कब लगाएंगे? अगर चीजें प्लूरल, जीवित हैं, कैसी हैं? जीवित हैं और प्लूरल हैं, एक वचन ना होकर कैसी हैं? प्लूरल है, वो चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, प्लूरल होनी चाहिए, मतलब एक से अधिक होनी चाहिए। तो हम उनकी जगह पे क्या लगाएंगे? दे का यूज करेंगे। उनकी जगह पे किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आया ही, सी और दे कैसे यूज करते हैं। अब बचा है इट। इट के बारे में कई ढेरों नियम हैं, एक एक नियम हम आपको बोर्ड पर भी समझा रहे हैं, उसके बाद पीडीएफ लिख के आप तक भेज देंगे। आप समझते रहिए, हम मेहनत आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आप इतनी सारी मेहनत ना करते हो। ये सभी बना के लिख के भेजने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी हमारा क्या करिए? थोड़ा सहयोग करते रहिए, ठीक है। और हाँ, जब तक कोरोना है, फिर से बता दें, गाइडलाइंस जो आई हैं, अपने हाथ साफ करते रहिए बार बार, ठीक है, नहीं तो खुद साफ हो जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि हाथ बार बार साफ करते रहो। जान है तो जहान है, जिंदगी चाहते हो तो घर पर ही रहो। उसके बाद तो हम देखने जा रहे हैं कि इट का आखिरी यूज क्या है। किसका यूज? यूज ऑफ, राइटिंग देखो मेरी अच्छी है तो आराम समझो। यूज ऑफ इट, पहला यूज ऑफ इट का रूल क्या कहता है? पहला रूल वो कहता है कि इसका प्रयोग बेजान वस्तुओं के लिए होता है। अभी हमने देखा मैस्कुलिन हो तो और सिंगुलर हो तो ही, जीवित के लिए तीनों थे। अगर कोई निर्जीव फंस गया तो क्या? बेचारा निर्जीव है तो उसके लिए कुछ, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। जैसे हम कहें कि हेयर इज योर बुक, हेयर इज योर बुक, हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे, इसे ले जाओ, टेक इट अवे। तो हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे, यहां पे इट किसके लिए आया है?
यहाँ आपकी किताब है, इसे ले जाओ। इसे ले जाने की बात हो रही किताब को। किताब कैसी है? निर्जीव है, इसलिए कभी यहाँ पे टेक ही अवे नहीं लगाएंगे, टेक सी अवे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इट, क्योंकि किताब कैसी है? निर्जीव है। तो निर्जीव चीज, निर्जीव जो नाउन है उनको रिप्लेस करते हैं, और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड कौन होते हैं? प्रोनाउन। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा उसकी जगह पे? इट आएगा, क्योंकि इट बेजानदार चीजों के लिए लगाया जाता है। बेजानदार चीजें क्या होती हैं आप जानते हैं, ठीक। तो ये था नियम नंबर 1। दूसरी चीज जानवरों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज इसके लिए? जानवरों के लिए। जैसे कोई डॉग आ गया, कैट आ गया, तो इन सब के लिए क्या लगाएंगे? जैसे हम कहें द हॉर्स फेल, ठीक है, द हॉर्स फेल, तो अब क्या हुआ? घोड़ा गिर गया। एंड ब्रोक, क्या हुआ? जगह खाली, लेग्स। घोड़ा गिरा, उसने अपने पैरों को क्या किया? तोड़ लिया। तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या लगाएं? हार्स के। अब हार्स के लिए कुछ आएगा? हार्स अपने के लिए क्या लगाए? तो अब पहली बात तो अपने के लिए वो लगाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में से कोई ना कोई एक आने वाला है, ठीक है। लेकिन आए कौन? घोड़ा कैसा है? जानवर है। जानवर के लिए अब ही माने कि सी माने कि इट की दे माने, किसके लाइन का प्रोनाउन लगाए? तो हम बताया जानवर के आपको क्या मानना है? इट। और इट का पॉजिटिव क्या होता है? इट्स होता है। अगर आपने कल साड़ी पढ़ी हो तो आपको शायद याद होगा, ठीक, इट्स होता है। तो हमने क्या यहाँ लिख लिया? द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। हिज लेग नहीं बोलेंगे, हर लेग नहीं बोलेंगे, डियर लेग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट्स लेग्स, ठीक है। जानवरों के लिए भी इट्स का यूज, इट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। छोटे बच्चे मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ तो समझ में आएगा। हालांकि आप समझदार हैं, आपकी समझदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं। तो चलिए देखिए क्या है। तो बच्चे वाला केस क्या है? कभी कभी हम बच्चों के जेंडर नहीं क्लियर कर सकते। छोटे बच्चे हैं, उसने कहा एक बच्चा बैठा है, तो मैंने उस दिन कहा था आप बच्चे से जेंडर नहीं बता पाएंगे। जेंडर मतलब लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते कि वो लड़का है कि लड़की है। और जब तक छोटे बच्चों में जब तक आप लिंग का, सेक्स का जब तक निर्धारण न कर पाए, तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको उसके लिए इट का यूज ही करना सही उचित माना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। व्हेन आई सा द चाइल्ड, जगह खाली, वाज क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि जब मैंने बच्चे को देखा तो क्या हुआ? वो चिल्ला रहा था, ठीक है। क्राइंग मतलब होता है चीख चीख कर चिल्लाना। तो अब बताओ क्या होगा? यहाँ पे ही लगाएं, सी लगाएं, इट लगाएं कि दे। तो पहली बात एक चाइल्ड है, चिल्ड्रन है नहीं, तो दे से कोई मतलब ही नहीं है। अगली बात, अब समस्या ये है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। ही लगा दें, किसके लिए? सी लगा दें। तो हमने कहा था चाइल्ड को देखकर तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? जब तक क्लियर नहीं होगा जेंडर तब तक हम क्या लगाएंगे? इट का यूज करेंगे। तो हम लिख देंगे व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, इट वाज क्राइंग। ये था नियम नंबर 4। ये था क्या? नियम नंबर 4। उसके बाद एक चीज़ और देखें, कभी कभी भाव जो वाचक जो संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं की जगह पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, मैंने आपको समझाया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनके जगह पर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि इट विंड्स, ठीक है, जो विंड्स जब ब्लो, इट ब्लोज, ठीक है, हवाएं चल रही हैं, क्योंकि विंड माने ब्लोज माने होता है हवा का चलना। उसके बाद होता है जैसे हम कहें इट रेन्स, ठीक है, बरसात हो रही है। क्या हो रही है? बरसात हो रही है। तो अब बताओ बरसात में तो इसको लिखना चाहिए था द रेन रेन्स, इसको लिखना तो ऐसे चाहिए था द रेन रेन्स। रेन मानी बारिश होना, रेन मानी बारिश, ठीक है। तो बारिश होती है या ठीक है जो कुछ है ऐसा सिस्टम, लेकिन कभी ऐसा ये सही नहीं माना जाता है। इसकी जगह हम क्या करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह ऑलरेडी हम इट का यूज करते हैं, इट रेन्स। इसका मतलब ही मान लिया जाता है कि क्या है? बरसात हो रही है, ठीक, बरसात होती है। अगला चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि एक मौसम या समय सूचित करने के लिए, मौसम या समय के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको आइए देखते हैं। तो मौसम समय के लिए कैसे यूज करते हैं? एक एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं कि आज रविवार है, आज रविवार है, या आज का दिन अच्छा है, ठीक है। तो आज रविवार है तो इसको क्या बना?
आज रविवार हालांकि नहीं है, सोमवार तो सोमवार ले रहे हैं। आज सोमवार भी नहीं, आज मंगलवार है। पुराने ज़माने में आज के दिन भंडारा हुआ करते थे, ठीक। आज मंगलवार है, लेकिन घर में रहना, बाहर न जाना, भंडारे चक्कर सब बंद है। आज मंगलवार तो क्या बना है? टुडे इज ट्यूजडे, गलत है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो सही क्या है? सही होता है इट, इट से इसकी शुरुआत होती है। इट इज जो कुछ है दिन, ट्यूजडे, टुडे, इट इज संडे टुडे, इट इज ट्यूजडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, जो कुछ है इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। जैसे अभी कहते हैं कि आज जाड़ा है, ठीक है, या तो हम बोलेंगे इट इज़ विंटर टुडे, ऐसा नहीं कहेंगे टुडे इज़ विंटर, है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को शायद आपको आज समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमने आपको सिर्फ क्या बताया, जो टेबल हमने कल आपको बताई थी, उसका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या होता है, किसके लिए किसका यूज होता है, ये सिर्फ मैंने बातें आपको आज की वीडियो में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जो दिक्कत है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी विषय संबंधी, ठीक है, किसी भी विषय संबंधी अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो अपनी समस्या बिल्कुल निसंकोच ग्रुप पर कमेंट के माध्यम से, जैसे कल एक एप्लीकेशन आई उस तरीके से एप्लीकेशन लिख करके, ठीक है, चाहे वाया कॉल फ़ोन करके, ठीक है, हर तरीके से सूचित कर सकता है। आपका सुझाव माना जाएगा, क्योंकि सजेशन कोई देना गलत नहीं है। गलतियाँ हमारे अंदर हो सकती हैं, आपके अंदर हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है कि ऐसे नहीं इस तरीके से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपना सुझाव कृपया हम तक अवश्य पहुँचाएँ, ठीक है। इसमें कतई कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है। जहाँ कोई दिक्कत आपको आ रही तो आप बताएंगे, तो हम वहाँ पे गलतियों को सुधारेंगे ताकि और बेहतर चीज़ें आप तक पहुँच सकें। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक ये सब नहीं हो रहा है, जितना भी हम लोग आपके लिए कर रहे हैं ये सब आपके मतलब का ही है। इसे देखते रहें, समझते रहें, ठीक है, और घर पर ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, ठीक है। कोरोना भगा के मानना है हमको। जय हिंद, जय भारत।